दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यहूदी का पूरा इतिहास कि यहूदी कौन है और इनका मकसद क्या है और यहूदी मजहब कैसे शुरू हुआ और यहूदी मजहब आखिर मुसलमानों से क्या चाहता है और इन यहूदियों ने अपने सीने में कौन सा राज छुपाया है और यहूदी लोग कौन सी पुरानी निशानियों को ढूंढते रहते हैं। इन सब सवालों का जवाब आज आपको इसी वीडियो में देंगे, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों दरअसल यहूदी एक ऐसी बुरी कौम रही है कि जिन्होंने हजारों साल अपनी जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियों में गुजारी है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के ज़माने से बनी इसराइल नामी इस कौम की शुरुआत हुई और इस यहूदी कौम की हमेशा से ही झगड़ा फसाद करने की आदत रही है और अल्लाह तबारक व तआला ने इस पर बहुत बार लानत की है और इस बनी इसराइल की धोखेबाजी की पूरी कहानी कुरान पाक में बताई गई है, जिसके बाद इस कौम को हुकूमत के पद से हटा दिया गया और फिर उसकी जगह हुकूमत का पद मुसलमानों को सौंप दिया गया। दुनिया भर के कौम में यहूदी एक ऐसी कौम है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे बड़ा मुजरिम ठहराया है। तो कुरान शरीफ को गौर से समझने पर यहूदियों का जो जुर्म खुलकर हमारे सामने आता है आज आपको इस वीडियो में खुद ब खुद मालूम पड़ जाएगा। दोस्तों ये कौम हमेशा वादे के खिलाफ काम करती थी। आखिरकार तूर पहाड़ को उठाकर इनके सरों पर लटकाया गया, लेकिन इसके बावजूद भी इनके वादा तोड़ने का सिलसिला चलता रहा और वो लोग कुरान की आयत को बेचकर अपने गाने बजाने का शौक पूरा करते थे, दूसरों को नेकी करने को कहते थे लेकिन खुद नहीं करते थे। और मेरे दोस्तों इनको फिरौनियों के जुल्म से बचाने और समुद्र में रास्ता दिए जाने के बावजूद भी ये लोग अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करते रहे। और जब मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ पर जाकर अल्लाह तबारक व तआला से बातचीत करते तो इस बीच इस कौम के लोग बछड़े की पूजा करने में लग जाते हैं। इनकी इस हरकत को देखकर अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए हुक्म दिया कि गाय को ज़िबा करो, तो ये सुनकर हैरान हो गए और उन लोगों ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप जाइए और अल्लाह तबारक व तआला से सही हुक्म लेकर आइए। और इस तरह इन लोगों ने 5 बार मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पहाड़ पर भेजा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लोग गाय को ज़िबा करने से बचना चाहते थे और वो लोग खुलेआम कहते थे कि वो अपनी आंखों से देखे बगैर अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान नहीं लाएंगे। खैर दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला ने जब इन्हें बगैर मेहनत किए आसमान से खाना भिजवाना शुरू किया तो इन लोगों ने जिद करके उसको बंद करवाया। उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि उनके लिए खाने पीने का इंतजाम जैसे कि अनाज सब्जी फल वगैरह जमीन में ही उगा दिया जाए, जबकि दोस्तों रेगिस्तान की कड़क धूप से बचने के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उन पर बादलों का साया किया गया। लेकिन इतना सब कुछ मिलने के बावजूद ये लोग अल्लाह तबारक व तआला के सामने नहीं झुके। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें बस्ती में दाखिल होते वक्त माफ़ी मांगने का भी हुक्म दिया। हालांकि इस हुक्म को मानने में भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन पता नहीं इस कौम को क्यों अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म नहीं माना, जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रहमत से इन बस्ती में 12 कबीले के लिए अलग अलग 12 पानी के चश्मे पैदा कर दिए ताकि लोगों के बीच पानी को लेकर कभी झगड़ा ना हो। मगर इस एहसान के बावजूद भी वो लोग अल्लाह तबारक व तआला के तमाम नबियों की बुराई करते रहे। आसमान से भेजे गए पैगंबर को कत्ल करने और उन्हें फांसी पर लटकाने से भी बाज नहीं आते थे। उन्होंने ही हजरत यहया अलैहिस्सलाम को कत्ल करवा दिया था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीम पर लटकाने का प्लान भी इन्हीं लोगों ने बनाया था। यह कहते थे कि पैगंबर सिर्फ बनी इसराइल के लोगों में से सही हो सकता है, इसलिए वह बनी इसराइल के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को एक नंबर का दुश्मन मानते थे, इसलिए क्योंकि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही के जरिए इन लोगों की प्लानिंग की खबर अल्लाह तबारक व तआला के नबियों को दे देते थे। और यहूदी ये तक कहते थे कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबूवत के लिए किसी गलत इंसान को चुना है, माज़अल्लाह। और दोस्तों अगर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मजलिस में इनके किसी आदमी के मुंह से सच्ची बात निकल भी जाती थी तो वो बाद में उन्हें बुरा भला भी कहते थे और बड़े दावे से इस कौम के लोग कहते थे कि ये अल्लाह के चहीते हैं और जहन्नम के आग इनको कभी नहीं छुएगी। हालांकि इस यहूदी कौम के आपस के झगड़े भी बहुत सख्त हुआ करते थे और यह आपस में मार काट भी करते थे और कबीलों में जाकर कबीले के लोगों को बस्तियों से ही निकाल दिया करते थे, जैसा कि अब वो फिलिस्तीन के साथ कर रहे हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आने से पहले ये लोग एक नबी के आने की बात किया करते थे और मदीना वालों से कहा करते थे कि
उस नबी के आने दो, हम तुमसे निपट लेंगे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद वही यहूदी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुरे दुश्मन में से एक हो गए। और ये लोग जादू भी सीखते और सिखाते थे और इसी जादू से मियाँ बीवी के बीच झगड़े फसाद करवा देते थे और इस जादू को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से भी जोड़ देते थे। हालांकि कुरान पाक में मौजूद है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दूर दूर तक जादू से कोई मतलब नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी इन यहूदियों ने एक बार जादू किया था और इसके अलावा एक बार हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चट्टानों के जरिए जख्मी करने की भी कोशिश की थी। अल्लाह ताला के पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हजरत सुलेमान को वो नबी नहीं मानते थे बल्कि एक बादशाह समझते थे माज़अल्लाह, और अपने पैगंबर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये खुरेद कर सवाल किया करते थे और अपने साथ साथ मुसलमानों को भी ये काम करने के लिए उकसाते थे। लोगों को हमेशा सच्चाई के रास्ते से, हक के रास्ते से, अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते से रोकते थे और लोगों का माल नाजायज तरीके से खा जाते थे। उन्होंने इस जमीन पर 2 बार बड़ा झगड़ा फसाद किया है और दूसरे की बीवियों को ताक झाक करने और उससे खुद अपनी बेटियों और बहनों से बदकारी जनाकारी करने का इल्जाम भी लगाते थे और ऐसा बेकार काम करने में ये जरा सी भी शर्म महसूस नहीं करते थे। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यहूदियों को फलस्तीन के हुक्मरान के खिलाफ जंग करने का हुक्म दिया तो यहूदी कौम के लोगों ने कहा था कि ए मूसा, हम वहां हरगिज नहीं जाएंगे, वहां पर आप जाइए और आपका रब जाए, हम नहीं जाएंगे, हम तो फिलहाल यहीं बैठे रहेंगे। इसका जिक्र सूरह माइदा के आयत नंबर 24 में मौजूद है और कुरान पाक में एक और जगह है। और इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि किताब पढ़ते हैं और जबान का उलट फेर इस तरह से करते हैं कि समझो कि वो कुछ और पढ़ रहे हैं, कि वो किताब की ही इबादत है। और ये सूरह आले इमरान कुरान के आयत नंबर 78 में मौजूद है। और एक जगह कुरान पाक में है कि यहूदियों की गुस्ताखी इतनी ज्यादा थी कि वो ये भी कहते थे कि माज़अल्लाह, अल्लाह फकीर है और हम अमीर है। नाउज़ुबिल्लाह। सूरह आलम इमरान आयत नंबर 181 और एक जगह कुरान पाक में मौजूद है। और नाउज़ुबिल्लाह ये कहते थे कि ये वो जानवर और ये खेत महफूज हैं, इन्हें सिर्फ वही लोग खा सकते हैं जिन्हें हम खिलाना चाहते हैं। कुरान मजीद में सूरह अनम आयत नंबर 138 में मौजूद है। कुरान पाक में एक जगह और ये है कि इनमें से एक जमात ये कहती थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुछ भी नाजिल हुआ है उस पर सुबह ईमान लाओ और शाम को इनकार कर दो। माज़अल्लाह। सूरह आले इमरान आयत नंबर 72 में मौजूद है। दोस्तों, एक जमाना था कि ये कौम अल्लाह तबारक व तआला के सबसे पसंदीदा कौम थी, लेकिन इनके अपने घिनौने कामों की वजह से अल्लाह ताला ने इनको हुकूमत की पद पर से हटा दिया। और मेरे प्यारे दोस्तों, यहूदी कुरान पाक को नहीं मानते, इसलिए इसे पता नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से ठुकराए हुए हैं और ये अपने आप को अल्लाह ताला के नज़दीक पसंदीदा समझते हैं और ये भी कहते हैं कि हम अल्लाह ताला के नज़दीक, अल्लाह ताला के सबसे नज़दीक और सबसे पसंदीदा और चहीता कौम है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस कौम को बहुत सारे इनाम से नवाजा है। इन्हीं में से एक ताबूत सकीना भी है। दोस्तों, ताबूत सकीना क्या है हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं, इसलिए कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें। जज़ाकल्लाह।